पर ये तो केंटकी नहीं, ये कानपुर वाला स्टाइल हो गया। केंटकी नहीं तो बाहर धूल बहुत ज़्यादा है। परेशानी करने के लिए लाता है ना, मतलब ये लाई साग हमारा खबत को नामी गोरखा स्ट्रांग बियर है। हाँ, मेरा तरफ कैमरा कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हम लोग इस रिजॉर्ट पे रुके हुए थे, आरडी पैलेस एंड रिजॉर्ट। बहुत ही अच्छा अभी बन रहा है। कमरा बिल्कुल नया था और हमें 600 रुपये पड़ा एक रूम का, खाना इंक्लूडेड नहीं था, मतलब 300 रुपये। और देखिए बेला कितना खुश है। आज फिलहाल तो वी जस्ट वोक अप, अभी वी एक्सपेक्टिंग कप ऑफ रेड टी। दूध चाय नहीं पीते सुबह उठ के क्योंकि गैस हो जाता है हमें। लाल चाय पीते हैं अदरक और नींबू डालकर और थोड़ा सा हनी डालकर। कल रात को हम लोग के साथ एक चीज़ थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ था, जो कि डिनर जोमेटो का जो डील यहाँ पे आता है बहुत ही खराब। हम लोगों ने ऑर्डर किया गया था, हमने शॉर्मा किंग से ऑर्डर किया था चीज़ स्पेशल शॉर्मा। तो शॉर्मा तो आया नहीं, बट धोखा ज़रूर हुआ हमारे साथ। आया क्या, कुछ चिकन विंग्स आए। और वो ट्राई कर रहे थे कि कुछ KFC टाइप बनाने का, पर ये तो केंटकी नहीं, ये कानपुर वाला स्टाइल हो गया। केंटकी फ्राइड चिकन ने कानपुर फ्राइड चिकन हो गया। चलो अभी हम लोग चाय वाय पी के यहाँ से निकलेंगे, बहुत लंबा जाना है। ओके दोस्तों, सो ये चाय भैया लेके आए हैं। अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। ऑलरेडी 8:30 तो बज चुका है। भैया का नाम क्या था? ये पवन भैया आए थे, अभी हमसे इंट्रोड्यूस हुए। सॉरी, मैं अपना बाइक पार्क मतलब ये पैकिंग कर रहा था, इसलिए कुछ करवा नहीं पाया। अभी बता दिया, क्या नाम बताया आपने? पवन सिंह भैया लद्दाख भी गए थे, अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे हमें। अगस्त में ही गए थे हमारे साथ। हाँ। आपका नाम क्या है? विशाल सिंह। आप तो कल आए थे, यहाँ पे आए थे ना? नहीं आए थे यार, मैं कल किसको देखा मैं खुद ही भूल गया। कोई नहीं, कल अंकुर सिंह भैया से मिले। अंकुर लैंडलॉर्ड है। हाँ। बेसिकली पूरा गांव ही पूरा सिंह मतलब राजपूतों का है। 90 से ज़्यादा फैमिली इधर राजपूत लोग रहते हैं। बेला हो गई है रेडी और हम लोग यहाँ से निकलने आज जाएंगे सनौली। यहाँ से 375 किलोमीटर के आसपास है। जो भी रास्ते में होगा देखते जाएंगे, क्यों। चलो एक पिट स्टॉप लिया है, बहुत ज़्यादा नींद आया है। और ये हाईवे आपको दिख रहा है ना कैसा है, बहुत ही भीड़ है और बहुत ही बड़े बड़े गाड़ी आ रहा है। तो इसीलिए हम लोगों को कुछ ना कुछ नींद भगाने के लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। तो प्रकाश गया है रजनीगंधा लाने, उसने बोला है कि रजनीगंधा खाने से नींद टूट जाता है। तो देखते हैं। आपका चैनल कौन सा? मेरा ये लिखा है। अभी आए हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम। एक्चुअली हमारे एक दोस्त है, उसके लिए कुछ सामान चाहिए। तो उनके नेपाल में एक्चुअली क्या है कि रेट्स बहुत महंगा है, तो हम इंडिया से लेके जाएंगे, थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगता है। सनौली बॉर्डर पहुँचते हमें लग जाएगा, पता नहीं कितने बजे पहुँचे, शाम को पहुँचेंगे शायद। ये सिद्धू 2 सेकंड रुक जा। पायलट भैया बिल्कुल मैं गॉगल ठीक है। हाँ, नहीं तो बाहर धूल बहुत ज़्यादा है। और एक टाइम के बाद इसको भी परेशानी होता है तो वो खोल देती है अपने। वैसे बैठा रहा चला तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अभी तक तो हम लोगों ने 10,000 किलोमीटर घूम चुके हैं पूरा इंडिया। देख ले वो फोटो खींच ले। आप इंस्टाग्राम में मुझे टैग कर देना। इंस्टाग्राम में हो आप? हाँ है। हमने एक रिकॉर्ड पहले से बनाया हुआ है। वो इंडिया में लद्दाख में सबसे ऊपर एक पास है, जैसे आपका खारडुंगला होता है ना, रोहतंग पास है। तो उमलिंगला पास तक आज तक कोई डॉगी को बाइक पे लेके नहीं गया था। हाँ, तो हम पहला है। मैं देख रहा था। हाँ, ये हम ही है वो। दोस्तों हम अभी सिद्धार्थ नगर पे है
ये बस्ती से थोड़ा लेफ्ट लेना पड़ता है सिद्धार्थनगर के लिए। बस्ती जहाँ आटे से भी ज़्यादा है बीफ सस्ती। मैं बताऊँगा बीफ क्या है। यहाँ से एग्जैक्टली सुनौली बॉर्डर 100 किलोमीटर है। तो हम पी रहे गन्ने का जूस क्योंकि थोड़ा डिहाइड्रेशन हो रखा है बदन में, हाइड्रेट करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ से हम एटीएम से कुछ पैसा निकालेंगे बिकॉज नेपाल में कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो पर ट्रांजैक्शन में 500 रुपये कटेगा, चाहे आप जितना भी पैसा निकाल लो। तो इसीलिए यहाँ से पैसा निकालेंगे। बस्ती के बिल्कुल एक मोड़ पे है और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। कम से कम 2.5-3 घंटा लग जाएगा और हम वहाँ पहुँच जाएंगे। इसको थोड़ा सा धूल जमा हो गया था, इसको दिखा थोड़ा सा साफ़ कर दिया इसको। यार कोई भी राइड 300 किलोमीटर से जब ऊपर हो जाता है तो टायरिंग हो जाता है। लोगों से मिलके चाय गन्ने का जूस पी के हमें बॉर्डर पहुंचते पहुंचते हो गया शाम। और शाम को मैं बेला को लेके राइड करना नहीं चाहता बिकॉज मुझे आई साइट का प्रॉब्लम है और ज़्यादा लाइट आंखों में पड़ने से आई गेट कन्फ्यूज्ड। बट स्टिल बॉर्डर क्रॉस करना था तो करना था। और आज के दिन का मेन ट्विस्ट स्टार्ट होता है अब। जैसे ही हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे द डिफेंस गाइज वे वेरी वेलकमिंग। असम से जी जाने के टाइम पे भी दिखेगा। हाँ जी जी थैंक यू। आराम से जाने दिया। तो बेसिकली यही है नेपाल इंडिया का बॉर्डर और ये नेपाल का पुलिस लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ये मेरे साथ घूमती रहती है हर जगह। आप कहाँ से आए? हम लोग असम से हैं। असम से है। इसको साथ में ही? डिब्रूगढ़ जी उधर हाँ नहीं ये तो ऑल इंडिया घूमते रहते हैं मैं। अच्छा थैंक यू। इस तरफ कर दे पार्किंग। ये बॉर्डर है तो जाहिर सी बात है चेकिंग होगा और फुल डॉक्यूमेंटेशन दिखाना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए हमें बाइक एक साइड पे लगाने के लिए बोला। कहाँ लगाना है पार्किंग सर? मैं अपना बाइक पार्क कर ही रहा था तभी एक जवान आया और मुझे एक सवाल पूछा। आप डिब्रूगढ़ से है सर? डिब्रूगढ़ कहाँ से? मिलन नगर। कहाँ से? मिलन नगर। मिलानो से। क्या नाम है इसका डॉग का? इसका बेला। बेला मेल है ना फीमेल है? फीमेल। जैसे ही 2 जवान्स को मेरा डॉग लाना पसंद था उनमें से एक भाई साहब जो हमारे ही असम के हैं उनको पसंद नहीं था और उन्होंने कुछ इस तरह बोला। ডিব্ৰুগড় হয়। এইটো আনিব কি দৰকাৰ আছিলে? না এই মূলত ঘূৰি ফুৰে সব জেগা। ঘূৰি ফুৰিলে তো কম কষ্ট পাইছে বাইকত। अब जैसे ही हमारे असम वाले भैया को लगा कि बेला को बहुत दिक्कत हो रहा है वैसे ही दूसरे वाले भैया ने कुछ इस तरह का बोला। এই আমি অল ইন্ডিয়া ঘূৰিলো এতিয়ালৈকে। बनाया होगा ना इसके लिए। ये तो सीट है प्रॉपर। यहाँ तक तो सब ठीक था पर जब असम वाले भैया ने कुछ इस तरह का बोला ऐसे ही परेशानी करने के लिए लाया बेमतलब का, तब मुझे बुरा लगा। परेशानी करने के लिए लाता है ना, वो मतलब नहीं। बट एट द सेम टाइम मेरे सामने जो जवान खड़ा था वो मुझे सपोर्ट करते हुए ये बोला। अरे नहीं ठीक है। कौन सा ब्रीड है ये? ये तो उत्तराखंड है। अच्छा अच्छा। उत्तराखंड देसी ब्रीड। कुछ काम होने से अलग बात। এটা সবার বেলেগ বেলেগ অপিনিয়ন বেলেগ দাদা আপনি কি কব। अब असम के हैं वो जवान और हम भी असम के। उनको मेरा बेला के साथ घूमने का पर्पस बताया, किस कॉज के लिए हम राइड कर रहे हैं वो बताया। उसके बाद वो समझे। फिर क्या, फिर हमारे डॉक्यूमेंटेशन चेक किया, स्नीफर डॉग्स लगा के हमारे सामान चेक करवाया। उसके बाद हमें जाने दिया। अब भसर यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, हमें भंसार ऑफिस पहुँचने दीजिए। फिर दूसरा प्रॉब्लम बताता हूँ। ये तो भंसार का ऑफिस है, आजा आजा अंदर लेके चल अंदर लेके चल। सॉरी गाइज, ऐसे निकल के आने के लिए मैं आप लोगों को एक्चुअली थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ अबाउट भंसार। ये भंसार है क्या? देखिए, जब आप नेपाल एंटर करते हो, किसी भी बॉर्डर से आप एंटर करोगे, सपोज काकरभित्ता से, महेंद्रनगर से या तो सनौली से, जहाँ से मैंने एंटर किया था, एंटर करते ही आपको कस्टम ऑफिस जाना है। जो भंसार ऑफिस मैंने आप लोगों को अभी दिखाया वो एक कस्टम ऑफिस है, कस्टम डिपार्टमेंट हैंडल करता है। और वहाँ पे जो भी आप अपने व्हीकल लेके जाओगे, सपोज आप अपने बाइक से जा रहे हो, अपनी गाड़ी से जा रहे हो, तो आपको टैक्स भरना पड़ता है और टैक्स भर के वो लोग आपको एक पास देता है, तो उसी को एक भंसार पास बोलते हैं। तो हम लोग के साथ क्या हुआ, जैसे हम लोग वहाँ पे पहुंचे, अब हम लोगों का मोटरसाइकिल्स है बिल्कुल नया, मतलब हम लोग का आरसी अभी तक आया नहीं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया नहीं। हम लोग के असम में प्रॉब्लम एक है, जब हम लोग नए नए बाइक्स लेते हैं
उस आरसी को आने में कभी भी 1-1.5 साल लग जाता है हमारे। अभी मैंने अपना बाइक लिया था मई में, अभी तक मेरा आरसी ओरिजिनल आया नहीं है। तो जो डीलर से एक डुप्लीकेट आरसी टाइप का भेजता है आरटीओ, या तो हम लोग के वहाँ पे डीटीओ बोलते हैं, डीटीओ पे भेजते हैं और उसी से ही हम लोग एक जब तक ओरिजिनल नहीं मिलता है उसी से काम चलाते हैं। तो ओरिजिनल नहीं था, अब बॉर्डर में दिक्कत तो हो गई, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वो दिखाया कि हमारे पास ये है, हमारा ओरिजिनल आरसी अभी तक आया नहीं, हमारे बाइक्स बिल्कुल नए हैं। तो उन लोगों ने बोला कि इससे तो काम नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने भी सोचा अब क्या किया जाए, फिर उन्हीं से पूछा कि आप लोग बताइए कि क्या किया जाए। उन लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया था, आप लोग आपका नहीं जा सकते हो आगे, नेपाल अंतर नहीं कर सकते। तो हम लोगों का थोड़ा बहसबाजी हो गया कि हम लोगों ने बताया कि देखिए हम लोग इंडिया में तो यही चलता है, बट येस इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि आप एक इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो तो लेजिट डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए। फिर उन्होंने बहसबाजी होने के बाद थोड़ा सा उन लोगों को मनाया, फिर मनाने के बाद उन्होंने बताया कि आप एक काम करो, ये जो आपका डॉक्यूमेंट है वो जाके आप अपने जो कस्टम ऑफिस है उस कस्टम ऑफिस में, आपका इंडिया के कस्टम ऑफिस में जाके आप एक स्टैंप लगा के आइए और वहाँ से डिक्लेयर करवाए कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक लेजिट है और आपको इंडिया में चलता है। फिर हम वो करने चले गए थे। उस टाइम तक इन लोगों का भी मतलब जो बहसबाजी हुआ ना, इन लोगों का गुस्सा हम लोग के ऊपर ऑलरेडी गुस्सा हो गए थे ये लोग। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग वो स्टैंप लगा के लेके आए, फिर इन लोगों को दिखाया, फिर उन लोगों ने बोला कि ठीक है अभी आप लोग जा सकते हो तो नहीं बोला ठीक है, बट बहुत हेजिटेटिंग वे में उन लोगों ने बोला कि ठीक है आप लोगों को दे देते हैं। फिर उन लोगों को जब पता चला कि हमारे साथ बेला भी आई हुई है, तब इन लोगों को हम लोगों को मतलब बॉर्डर पे ही रोकने का और एक क्या बोलते हैं उसको, और एक एक्सक्यूज मिल गया कि इन लोगों को यहाँ पे रोक के रखते हैं। तो क्या हुआ, अभी बेला का मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स था, उसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट था, फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट था, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था। हालांकि इतना डॉक्यूमेंटेशन जरूरी नहीं है, बस एक ही डॉक्यूमेंटेशन चाहिए जब आप इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हो, वो एक रेबीज का अपडेटेड वैक्सीनेशन, और वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे ऑलरेडी रहता है। तो हम लोग के साथ ये प्रॉब्लम हुआ, तो उन लोगों ने बताया कि आप लोग जा नहीं पाओगे क्योंकि आपके साथ डॉगी है, आपके डॉगी को हमारे यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर पे रखा जाएगा, हमारे यहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर आएंगे, चेक करेंगे, तभी आपको आगे जाने देंगे। जो ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, दूसरे बॉर्डर्स में इतना सारा मतलब ये सब प्रोटोकॉल्स नहीं है, आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाओ आपको जाने देता है। पर हमारे साथ ऑलरेडी एक मतलब ये बहसबाजी चल गया था, तभी इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि इन लोगों को जाने नहीं देंगे इतने जल्दी। तब उस दिन हम लोगों को उसी बॉर्डर पे रुकना पड़ा, बिकॉज हम लोग शाम के टाइम पे पहुंचे थे, और शाम के टाइम पहुंचने के बाद जो क्वारंटाइन ऑफिस है वो बंद हो गया था। और इंटरेस्टिंगली अगले दिन था हॉलीडे, मगर हम लोगों ने क्या किया वो आप लोगों को अगले एपिसोड में पता चलेगा। बट हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग बॉर्डर में ही एक होटल पे रुकने के लिए गए। जिस होटल पे हम लोग रुकने के लिए गए थे वहाँ पे डॉग्स अलाउड नहीं था। फिर हम लोगों ने बहुत ढूंढ धान के एक होटल निकाला और वहाँ पे रुके। मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ, पर उससे पहले मैं आप लोगों को ये भंसार का पास दिखा देता हूँ। देखिए ये भंसार का पास, ये आपको बॉर्डर क्रॉस करने के टाइम पे चाहिए होगा। आपके पास अगर लेजिट डॉक्यूमेंट्स है, आरसी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इंश्योरेंस वगैरह है, तो आपको ये सब कुछ परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इजीली नेपाल एंटर कर सकते हो। मेरे साथ हम लोगों के साथ बहसबाजी हुआ तो हम लोगों को कम से कम 18-19 आवर्स हम लोग का वेस्ट हो गया। वो आपको अगले एपिसोड में दिखेगा। और अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम लोग कहाँ पे रुके और हम लोगों के लिए क्या था खाने में। चलो खाना में जो नेपाली थाली है हमारे पास आ चुका है, इसका एक फ़ोटो भी ले लेता हूँ। कचाक तो नेपाली थाली में क्या क्या दिखा दे? नेपाली थाली में अच्छा बोल। यो मूला को अचार हो, मूला मतलब पता है सबको मूले का अचार। ये फ्राई है, ये क्या फ्राई है? ये आलू फ्राई है, मैंने टेस्ट किया। होय ये सैलड, ये लाई साग हमारा অসমত কয় আমি এরু दाल है। ये आपका सब्जी का फ्राई है, मिक्स वेज है, राइस पापड़ एंड हमने ऑमलेट मंगाया अपने लिए। Pretty rich. So this is our डिनर, दिस इज आवर डिनर and हाँ ये हम लोग अभी हैं होटल नेपालिन ना, राइट, होटल नेपालिन में रुके हैं। इसका रेंट क्या है? इसका टैरिफ है तो वैसे ज़्यादा है, बिकॉज वी केम थ्रू आवर भैया,
तो थोड़ा सा कम कर लिया उन्होंने, 1200 रुपया नेपाली करेंसी में रखा है। So which is 600 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा हमें। नहीं, in 1200 का 1000 का 1600 होता है, तो 500 का 800 और 800 होने से 400 का 2500, मतलब 750 रुपीज़ पड़ा हमें रूम का। per person. नहीं पूरा रूम का ओके, पूरा रूम का 750 रुपीस इंडियन करेंसी में पड़ा। 375 रुपीस। या एंड यस, खाने में ये है, और स्वीटू को भी खाना दे दिया है। स्वीटू को उन्होंने ऐसे ही दे दिया मतलब खाना। स्वीटू के लिए उसको नो फ्री चार्जेस दिया है। है। स्वीटू देखो, को होटल में बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ता है, एंड शी इज लिटरली हंग्री, मतलब उसने दिन में ढंग से खाना नहीं खाया बिकॉज वो ट्रैवल कर रही थी, पर अभी आके बहुत अच्छी तरह खाना खा रही है। बट वी आर इन नेपाल, ये एंड झूठ नहीं बोलेंगे यार, देखिए मोमेंट्स हमेशा एंजॉय करना चाहिए। राइट, गोरखा स्ट्रॉन्ग बियर है। Cheers to you once again, yeah. और उसके बाद हम लोग सो जाएंगे, एंड कल के लिए चैलेंज ये है कि हमें कल क्या होगा कल देखेंगे। और मीनवाइल मैं आपको आज का मेरा खर्चा कितना था वो आप लोग इस वीडियो के एंड पे एक लिस्ट निकलेगा, वो लोग देख लेना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, एंड लेट अस एंजॉय आवर डिनर। Good night. बाय 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 बाय, जय हम पूजा।